अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल नवमी तक ये 9 दिन को नवरात्रि पर्व कहते हैं। ये 9 दिन देवी आराधना का पर्व है। उसमें भी खास करके रात्रि आराधना की अधिक विशेषता है। इसीलिए ही इस पर्व को नवरात्रि पर्व कहते हैं। जगदम्बा, जगत जननी, जगन माता, माँ आद्य शक्ति का आराधन पर्व। इस पर्व में सब लोग श्रद्धा भाव से अपनी देवी माँ का पूजन अर्चन करते हैं, देवी माँ का आराधन करते हैं, देवी माँ का यज्ञ करते हैं, देवी माँ का नैवेद्य करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने का एक भाव, देवी माँ की प्रसन्नता प्राप्त करने का भाव करते हैं। हर घर में, हर परिवार में अपना एक इष्ट देव और एक इष्ट देवी की मान्यता है। अपना कुल देव और कुल देवी, और सब लोग अपने इष्ट देवी देवता का बड़ी श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हैं। त्योहार में तो करते हैं, लेकिन हर दिन प्रतिदिन अपने घर में देवी देवता का पूजन होता है और होना ही चाहिए। प्रतिदिन अपने घर में अपने देवी देवता का पूजन, देवी देवता को भोग लगाना, देवी देवता का थाल, देवी देवता को भोजन करा के भोजन करना, ये गृहस्थ धर्म है। ये गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है। ये गृहस्थ जीवन यानी संसार का भूषण है। इसको ही दिव्य गृहस्थाश्रम कहते हैं। दिव्य गृहस्थाश्रम किसको कहते हैं? दिव्य गृहस्थाश्रम कैसा होता है, ये बात शास्त्र के एक श्लोक में वर्णित है। दिव्य गृहस्थाश्रम क्या? श्लोक में कहा है, सानंदम सदनम सुतास्व सुदीय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रति सेवा रता सेवका आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संत उपासना च सततम धन्यम गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम धन्य है। कैसा? सानंदम सदनम, जिस घर में सदा आनंद हो, कंकास को स्थान नहीं, क्लेश को स्थान नहीं, घर में सदा काल आनंद ही आनंद। सानंदम सदनम, सुता सुसुदीय, संतान आज्ञाकारी, संतान माता पिता की आज्ञा में रहे, संतान माता पिता की आज्ञा का सम्मान करे, संतान माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करे, वो माता पिता की आज्ञा को शिरोमान्य रखे। आज्ञाकारी संतान, सुता सुसुदीय, कांता मनोहारिणी। पत्नी, पत्नी के लिए आज्ञाकारी शब्द नहीं है। पत्नी आज्ञाकारी हो ऐसा नहीं कहा है, पत्नी आज्ञाकारी हो ऐसा नहीं कहा है, पत्नी सुंदर हो ऐसा भी नहीं कहा है। क्या कहा है? ध्यान से सुनिए। कांता मनोहारिणी, मनोहर, मनहर, पति के मन को प्रसन्न करे, पति के मन को खुश रखे। मनोहर, मनहर। यही बात देवी भागवत के एक श्लोक में की गई है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरश्च कुलोद्भवा। पत्नी मनोरमाम देही, हे जगदम्बा पत्नी दीजिए मनोरमाम, मन को आनंद देवे, मन को प्रसन्न करे, मन को खुश रखे, पति को मन को खुश। और मनोवृत्तानुसारिणी, मन की वृत्ति, वृत्ति नाम विचार, मन में जो सोचे अनुसारिणी उसका अनुसरण करे। पति मन में सोचे
पत्नी समझ जाए। पति मन में सोचे पानी पीना है, पत्नी पानी लेके आवे और बोले आपको पानी पीना है, बोलना नहीं पड़ेगा। पति मन में सोचे और पति के सोच पे पत्नी चले। मनो वृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। ये दुर्ग संसार सागर में से खुद तैरती है, अपने पति को तारती है और अपने कुल को तारती है। कुलोद्भवान, पत्नी को मोक्षदा कही है, मोक्षदायिनी, पत्नी मोक्ष दिलवाती है। इसलिए तो विवाह के चौथे फेरे में जो मोक्ष का फेरा है, उसी समय पत्नी आगे चलती है। विवाह के 4 फेरे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला फेरा धर्म का है, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। उसमें प्रथम 3 फेरे धर्म, अर्थ और काम, और 3 फेरे में पुरुष आगे चलता है। और चौथा फेरा जो मोक्ष का फेरा है, वो मोक्ष का फेरा आता है। और मोक्ष के फेरे पे चलने की जब बात आती है, वो चौथा फेरा शुरू होता है, तभी पुरुष बाजू में हो जाता है, कन्या को आगे करते हैं और पुरुष पत्नी को कहते हैं अभी आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। तभी एक नारी, एक शक्ति आगे चलती है और पुरुष को कहती है चलिए आइए। तारिणी दुर्ग संसार सागरश्च कुलोद्भवान पत्नी मनोरमाम देहि। मनोरमा मनोहर, कांता मनोहारिणी। सन मित्रम, अच्छे मित्र। मैंने जैन दर्शन में से एक शब्द सुना है कल्याण मित्र। जिनेश्वर भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु मुझे मित्र मिले तो कल्याण मित्र मिले, जो मित्र मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो मित्र मेरा कल्याण करे, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र कैसा हो, सन मित्र कैसा हो, मित्र धर्म क्या। ये बात एक कवि ने एक कविता में की। कवि कहते हैं मित्र कीजिए मर्द, मर्द मन दर्द मिटावे। मित्र ऐसा कीजिए जो अपने मित्र का दर्द, अपने मित्र की पीड़ा मिटा देवे, मित्र का दुख मिटा देवे। मित्र मन दर्द मिटावे और मित्र कीजिए मर्द काम विपत्ति में आवे। मित्र अपने मित्र के संकट में काम लगे, संकट में आके खड़ा रहे। मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होय, सुख में पीछे रहे और दुख में आगे हो। मित्र दुख में आगे रहता है, दुख में आके खड़ा रहता है, काम विपत्ति में आवे। और मित्र कीजिए मर्द सत्य कहकर समझावे। मित्र सदा सत्य बात करे, सत्य बात की समझ देवे, सत्य कहकर समझावे। और मित्र कीजिए मर्द कभी खुशमत कर नहीं खावे। मित्र अपने मित्र का खुशामत कर करके कभी खावे नहीं, खुशामत कर करके अपने मित्र को लूटे नहीं, खुशमत कर नहीं खावे। और मित्रता ही को नाम है, मित्र उसका नाम है। किसका? कि लोभ मन कबू ना लगे, जिसके मन में कभी लोभ लालच का उद्भव न हो, कभी मन में लोभ लालच न हो, लोभ मन कबू ना लगे। कभी बात सत्य पिंगल कहे, कवि श्री पिंगल सिवाय नरेला भावनगर राज कवि। कभी बात सत्य पिंगल कहे, जिसका देह जावे नेह नहीं लगे। जिसका देह चला जावे, प्राण निकल जावे, लेकिन स्नेह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम श्वास तक जिसके जीवन में स्नेह भाव का एक ही प्रवाह रहता है। मित्र कीजिए मर्द, मर्द मन दर्द मिटावे। सन मित्र, अच्छा मित्र, कल्याण मित्र। सन मित्रम सुधनम, अच्छा धन। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी। लक्ष्मी के कई स्वरूप है, उसमें सुकृत लक्ष्मी, सात्विक लक्ष्मी, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं,
जिस लक्ष्मी को हाथी अपनी सूंड में कलश लेके वो कलश से जल धारा कर रहे, वो लक्ष्मी महालक्ष्मी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जावे, वो महालक्ष्मी प्रसन्न हुई थी वस्तुपाल तेजपाल पे। वो लोग ने वो लक्ष्मी से जीवन भर कल्याण कार्य ही किए, जीवन भर। लक्ष्मी महालक्ष्मी जिसको कहते हैं, सुकृत लक्ष्मी। दूसरा लक्ष्मी का एक स्वरूप है, वो मांझा स्वरूप है, बिल्ली, उसको संचला कहते हैं। जैसे बिजली कभी आकाश में स्थिर नहीं रहती है, वैसे संचला लक्ष्मी मांझार कभी स्थिर नहीं रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी एक घर में कभी एक घर में घूमती रहती है। लक्ष्मी का एक स्वरूप है घुवड़ का। घुवड़ को दिन को दिखता नहीं है, दिन के उजाले में घुवड़ को अंधेरा लगता है, और जैसा सूर्यास्त होता है घुवड़ को दिखने लगता है। वो लक्ष्मी रात को चलती है, क्योंकि दिन को तो दिखता नहीं है, चल सकती नहीं है, फिर रात को निकलती है, जहां जाती है वहां रात को चलती है। लक्ष्मी के कई स्वरूप है। किसी ने कहा है ना कि लक्ष्मी कई प्रकार की, माया कई प्रकार की समझ समझ कर खाए, एक मिलावे राम से दूजी नर के ले जाए। एक माया भगवान से मिला दे, भगवान का मिलन करा देवे, और एक माया ऊपर से नीचे गिरा देवे। सुधनम, सुकृत लक्ष्मी कहते हैं, सुधनम स्वयोषित रति, अपने दाम्पत्य में एक दूसरों पे प्यार, अपने संसार में खुशी, अपने दाम्पत्य पे विश्वास, स्वयोषित रसी, सेवारता सेवका, सेवकगण, नौकर वर्ग, सेवाधारी, आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम, अतिथि की पूजा, अतिथि देवो भव, मेहमान हमारा भगवान है। सूर्य पूजनम, और वो भी प्रतिदिनम, प्रतिदिन अपने घर में अपने देवी देवता का पूजन। मिष्टान्न पानम ग्रहे, अन्नपान भोजन, मिष्ट, मिष्ट नाम मीठा नहीं, सात्विक, घर में सात्विक भोजन। मिष्टान्न पानम गृहे, साधु संत उपासनाच सततम, घर में सतत साधु संतों की उपासना, साधु पुरुषों की सेवा, संत भगवंतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, साधु संत उपासनाच सततम, धन्यम गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम धन्य है। और ऐसे गृहस्थाश्रम पे देवी देवता की प्रसन्नता रहती है। देवी देवता हर घर पे, हर परिवार पे प्रसन्न रहे, हर परिवार पे मां जगदम्बा प्रसन्न रहे। मां जगदम्बा का आराधन पर्व है, मां जगदम्बा की एक प्रार्थना, जो प्रार्थना जगत गुरु शंकराचार्य भगवंत ने की है। आदि शंकराचार्य भगवंत, शंकराचार्य भगवंत को प्रणाम करता हूं। उसकी स्मृति भाव से मां जगदम्बा को प्रणाम करके मां जगदम्बा के चरण कमल में एक प्रार्थना पुष्प अर्पित करता हूं। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव गतिस्वम त्वमेका भवानी भवाब्दाव पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदा हम गतिस्वम त्वमेका भवानी न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गतिस्वम त्वमेका भवानी न जानामि पूर्णम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्ति लयम वा कदाचित न जानामि भक्ति व्रतम वापि मात गतिस्वम त्वमेका भवानी
कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचार हीन कदाचार लीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्वम त्वमेका भवानी प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथेश्वरम वा कदाचित न जानामि चान्यत सदाहम शरण्ये गतिस्वम त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतिस्वम त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदाचार वक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम गतिस्वम त्वमेका भवानी गतिस्वम त्वमेका भवानी। जय माताजी। हर हर महादेव।